नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे उस द्वीप की जिस द्वीप पर जाने से रोका जाता है। वहाँ पे किसी भी व्यक्ति का जाना अवैध है, लेकिन अमेरिकी इन्फ्लुएंसर मिखाइलो विक्टोरोविच पोल्याकोव को भारत के प्रतिबंधित नॉर्थ सेंटिनल द्वीप पर अवैध रूप से जाने के आरोप में अरेस्ट कर लिया गया है। क्यों उस द्वीप पर नहीं जाने दिया जाता है, क्या है उसका मामला, उस पर नज़र जरूर डालेंगे। लेकिन ये 24 वर्षीय वहाँ पर गए ही नहीं, चोरी छिपे तो चले गए, बल्कि वापस आते समय उन्होंने अपनी कोक की बोतल भी वहाँ छोड़ दी। अब ये जांच हो रही है कि द्वीप पर आखिर वो गए क्यों थे। सेंटिनल आइलैंड को लेकर लोगों के बीच में जिज्ञासा बनी रहती है, क्योंकि वहाँ रहने वाले आदिवासी बाहर की दुनिया और उसकी बीमारियों से एकदम अछूते हैं और वहाँ पर किसी को भी जाने की मनाही है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का उत्तरी सेंटिनल द्वीप चर्चा में है। यहाँ पे 24 वर्षीय अमेरिकी नागरिक ने प्रतिबंधित द्वीप में घुसने की कोशिश की और ये द्वीप दुनिया की सबसे आइसोलेटेड जनजातियों में से एक सेंटिनल्स का ठिकाना है। डर है कि बाहरी घुसपैठ की वजह से अगर सर्दी खांसी जैसा मामूली संक्रमण भी वहाँ पहुँचा तो जनजाति खत्म हो सकती है। ऐसा दुनिया में कई और जनजातियों के साथ पहले हो चुका है जो घने जंगलों या द्वीपों पर बसी थीं। मिखाइलो विक्टोरोविच पोल्याकोव पहले अंडमान के पोर्ट ब्लेयर पहुंचे और वहां से रबर की नाव के जरिए द्वीप तक पहुंचे। जाने से पहले उन्होंने समुद्र की तेज हवा की गति जैसे ज़रूरी चीज़ों की बाकायदा स्टडी भी की थी ताकि सफ़र में रुकावट न आए। वहां किनारे पहुंचकर उन्होंने लगभग घंटा भर बिताया ताकि जनजातियों के कुछ लोग दिख सकें। साथ ही इस यात्रा का वीडियो भी रिकॉर्ड किया और रेत के नमूने लेकर लौट गए। लौटने से पहले शख्स वहाँ पर कोक की एक बोतल और नारियल भी छोड़ाया। वापसी में उन्हें स्थानीय मछुआरों ने देख लिया और पुलिस को सूचना दे दी। कथित तौर पर पोल्याकोव पिछले अक्टूबर में भी ऐसी कोशिश कर चुके थे। अब हिरासत में उनसे पूछताछ चल रही है कि आखिर उनका मकसद क्या था। सेंटिनलीज सैकड़ों या शायद हजारों सालों से पूरी दुनिया से कटे हुए लोग हैं। इनका इम्यून सिस्टम मॉडर्न दुनिया के सामान्य वायरस से लड़ने में भी सक्षम नहीं है, जैसे सर्दी या चेचक जैसी बीमारियां जो हमें छूकर गुजर जाती हैं। इन तक पहुंच जाएं तो ये बेहद खतरनाक हो सकती हैं। अगर कोई बाहरी व्यक्ति अपने शरीर में संक्रमण लेकर इस द्वीप पर पहुंच जाता है तो वह बीमारी इन लोगों में फैल सकती है। इनके पास न तो दवा है न ही किसी जाँच की सुविधा है। ऐसे में पूरी कम्युनिटी खत्म हो जाएगी। यही वजह है कि हमारी सरकार, भारत सरकार ने 50 के दशक से इस द्वीप पर बाहरी लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा रखा है ताकि जनजाति की सुरक्षा पक्की कर ली जाए। आपको बता दें कि ये पहली कोशिश नहीं थी, इससे पहले भी कई बार कोशिशें की जा चुकी हैं, जिनमें 1956 में आज़ाद भारत में प्रतिबंध लगने से पहले साल 1880 में एक ब्रिटिश अधिकारी ने ऐसी कोशिश की थी। नौसेना अधिकारी मॉरिस विडल ने रिसर्च के लिए द्वीप से जबरन एक बुजुर्ग कपल और 4 बच्चों को उठा लिया और साथ ले आए। कपल कुछ ही समय में संक्रमण से खत्म हो गए। आनन फानन में बच्चों को वापस द्वीप के किनारे छोड़ा गया, लेकिन शायद वे भी न बच सके हों। ब्रिटिश सर्वे टीम समय समय पर द्वीप के आसपास गश्त करती थी, लेकिन लोग तीर मारने लगे। जल्द ही समझ आ गया कि ये समुदाय बाहरी हस्तक्षेप नहीं चाहता। आज़ादी के बाद भी रिसर्च के लिए कई कोशिशें हुई, जैसे किनारे पर तोहफे छोड़ना, लेकिन सेंटिनलीज की रुख साफ था। वे तीर चलाते, चिल्लाते और जंगलों में भाग जाते। कई लोग दोस्ती के इस मिशन के दौरान मुसीबतों में भी फंसे। इसके बाद ही सरकार ने साल 1956 में अंडमान एंड निकोबार प्रोटेक्शन ऑफ एबओरिजिनल ट्राइब्स रेगुलेशन यानी कि ANPATR बनाया और द्वीप के लोगों को पूरी तरह आज़ाद छोड़ दिया है, यानी कि वो एक आज़ाद, उनका अपना आज़ाद देश है, समझ सकते हैं। इसे हैंड्स ऑफ पॉलिसी भी कहा गया। अब वे कानूनी तौर पर बाहरी दुनिया से सुरक्षित है और कोई भी उनसे संपर्क करे तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है, जैसे हाल में हुआ। साल 2018 में भी एक अमेरिकी मिशनरी वहां पहुंचा था, जिसकी खुद वहां बसे समुदाय ने हत्या कर दी थी। पहले कई बार ऐसा हुआ, खास तौर पर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका में। जब कोलंबस और यूरोपीय लोग अमेरिका आए तो उन्होंने वहाँ के आदिवासी समूहों से संपर्क किया। ये लोग अपने साथ चेचक, फ्लू जैसी बीमारियाँ लेकर आए। तब आदिवासी आबादी का बड़ा हिस्सा सिर्फ इन्फेक्शन से ख़त्म हो गया, बिना किसी हमले या युद्ध के। खासकर कोलंबस
से पहली बार मिलने वाली कैरिबियन जनजाति ताइनो मिट गई। साल 1942 में इनसे मुलाकात के बाद कोलंबस ने लिखा कि वे लोग मासूम और मेहनती हैं जिनका धर्म भी बदला जा सकता है। जल्द ही उनसे मजदूरी कराई जाने लगी। इस बीच कोलंबस और उसके साथियों से आबादी तक फ्लू और चेचक जैसी बीमारियां पहुंच गईं। ताइनों में इसके लिए इम्यूनिटी नहीं थी। वे पटापट खत्म होने लगे और फिर पूरी तरह से पूरी जनजाति समाप्त हो गई। कई ऐसे मामले दुनिया में दिखते रहे हैं। वैसे भी संक्रमण से खत्म न हो तो भी आधुनिक लोगों से मिलकर आदिवासी भी अपनी पहचान खो देते हैं। यह भी एक तरह का जोखिम भरा मामला है। इस अमेरिकी व्यक्ति की गिरफ्तारी तो हो चुकी है। एफआईआर के मुताबिक पोल्याको ने दूरबीन से इलाके का सर्वे किया था। इस दौरान कोई सेंटिनेलस आदिवासी नजर नहीं आया। वह लगभग 5 मिनट के लिए नाव से उतरा और किनारे पर नाव छोड़ी, रेत के सैंपल एकत्र किए और अपनी नाव पर लौटने से पहले वीडियो बनाई। पोल्या को 1 घंटे तक किनारे पर रहा। वहां लोगों का ध्यान खींचने के लिए सीटी बजाता रहा, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। दोपहर 1 बजे उसने वापसी की और शाम 7 बजे तक कुरमा डेरा बीच पर पहुंच गया। पुलिस ने अमेरिकी दूतावास और विदेश मंत्रालय को गिरफ्तारी के बारे में सूचित कर दिया, यानी कि अमेरिका को भी पता चल चुका है। अंडमान और निकोबार द्वीप प्रशासन ने सेंटिनली लोगों की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाए हैं। 2018 में जो मामला हुआ था जिसको हमने आपको बताया, इन सारी चीज़ों से ये तो क्लियर है कि ये लोग जो हैं किसी भी कीमत पर अपने पास लोगों को आने नहीं देते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें 572 द्वीप शामिल हैं, जिनमें से केवल 38 पर ही लोग रहते हैं। द्वीपों को 2 मुख्य समूहों में बांटा गया है, उत्तरी अंडमान द्वीप समूह और दक्षिणी निकोबार द्वीप समूह, जो 150 किलोमीटर चौड़ी चैनल से अलग होती है। क्षेत्र की राजधानी और सबसे बड़ा शहर पोर्ट ब्लेयर है। आधिकारिक तौर पर श्री विजयापुरम के नाम से जानते हैं। चेन्नई से लगभग 1190 किलोमीटर यानी कि 740 मील और मुख्य भूमि भारत में कोलकाता से 1255 किलोमीटर दूर स्थित है। द्वीप पश्चिम में बंगाल की खाड़ी और पूर्व में अंडमान सागर के बीच स्थित है। सबसे उत्तरी बिंदु हुगली नदी के मुहाने से 901 किलोमीटर दूर है। अच्छा, इस क्षेत्र में कि यह क्षेत्र जो है इंडोनेशिया के साथ समुद्री सीमा साझा करता है, जो दक्षिण में लगभग 165 किलोमीटर दूर है। म्यांमार उत्तर पूर्व में 280 किलोमीटर दूर है और थाईलैंड दक्षिण पूर्व में 650 किलोमीटर दूर है। 2011 की जनगणना के अनुसार इन द्वीपों का कुल क्षेत्रफल लगभग 8,249 वर्ग किलोमीटर है और इनकी जनसंख्या की बात करें तो 3,80,581 है। यह क्षेत्र 3 जिलों में विभाजित है, निकोबार, दक्षिण अंडमान और उत्तर और अंडमान, मध्य अंडमान, जिनकी राजधानियां क्रमशः कार निकोबार, पोर्ट ब्लेयर और मायाबंदर है। ठीक है। आनुवंशिक और सांस्कृतिक अध्ययनों से पता चलता है कि स्वदेशी अंडमानी लोग 30,000 साल से भी पहले मध्य पुरापाषाण युग के दौरान अन्य आबादियों से अलग थलग पड़ गए होंगे। सभ्यता के पुरातात्विक साक्ष्य 2200 साल पुराने हैं। 11वीं शताब्दी में 3 तमिल साम्राज्यों में से एक चोल ने दक्षिण पूर्व एशिया में अभियान शुरू करने के लिए द्वीपों को नौसैनिक अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया। 1755 में द्वीपों पर पहुंचने वाले पहले यूरोपीय डेनिश थे। 1868 में ये द्वीप ब्रिटिश राज का हिस्सा बन गए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान द्वीपों पर जापान के साम्राज्य द्वारा आक्रमण किया गया था। 1947 में भारतीय स्वतंत्रता के बाद यह क्षेत्र एक प्रांत बन गया और बाद में 1950 में भारत के संविधान को अपनाने के बाद एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। द्वीप समूह अंडमान और निकोबार कमांड की मेजबानी करता है, जो भारतीय सशस्त्र बलों के 3 प्रमुख अंगों सेना, वायुसेना और नौसेना द्वारा संयुक्त रूप से संचालित एकमात्र भौगोलिक कमांड है, जबकि हिंदी और अंग्रेजी आधिकारिक भाषाएं हैं। प्रमुख बोली जाने वाली भाषाओं में बंगाली, तमिल, तेलुगु आदि शामिल हैं। स्वदेशी लोग अंडमानी या निकोबारी भाषा परिवार में से कोई भी बोलते हैं। केंद्र शासित प्रदेश में हिंदू धर्म बहुसंख्यक धर्म है, जिसमें एक महत्वपूर्ण ईसाई अल्पसंख्यक है। द्वीपों में उत्तरी सेंटिनल द्वीप शामिल है, जो सेंटिनली लोगों का घर है, जो एक असंबद्ध जनजाति है। तो इसी सेंटिनली द्वीप की बात, हम सेंटिनल द्वीप की बात कर रहे थे, जो इसी के अंदर आता है, जो असंबद्ध यानी कि किसी से संबंध नहीं रखते हैं। एक प्रकार की जनजाति है जो अपना भरण पोषण स्वयं करती हैं। उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। चैनल पर नए हैं तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय नमस्कार, भारत माता की जय।